आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये कंपनी, पैसा, पावर मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते अगर मेरी लाइफ में मेरी बहन नव्या ना होती। बीते दिनों जो कुछ भी हुआ, आप सब लोगों ने मेरा उसमें बहुत साथ दिया। मेरी बहन नव्या से मेरा रिश्ता ऑलमोस्ट टूट गया था और आप लोगों ने हमारा ये रिश्ता टूटने से बचाया है। और ऐसा तो वही करते हैं ना बुआ, जो आपके अपने होते हैं, जो आपकी परवाह करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। एक परिवार है हम सब, पिछली बातें सब अब भूल जाते हैं। मैं भी यही कहना चाह रहा था। मोहन, गंगा जल जल्दी ले आओ। बुआ गंगा जल अभी? हाँ बेटा, सालों बाद मेरे परिवार में फिर से खुशियां लौटी। मैं नहीं चाहती हूँ हमारे खुशियों पर किसी की नजर लगे। रात का समय और हाथ में जाम का ग्लास, बात ही कुछ अलग है। कौन है बे? अरे किलर। हेलो सर, आपने जैसा बोला था मैंने वो सब कर दिया सर। तुम्हारे खाते में 15 लाख जमा कर दिए हैं। अरे थैंक यू सर। शुभ को हम पर पूरा भरोसा हो गया है, पर अफसोस। क्या सर? तुम इन पैसों को एंजॉय नहीं कर पाओगे। क्यों सर? क्यों? जाने का समय आ गया है। हम हो गया। गुड, लाश को ठिकाने लगाओ। विंध्या, मैं शुभ विंध्या, शुभ विंध्या प्लीज, शुभ विंध्या, शुभ जल्दी आओ। विंध्या प्लीज, ब्रेकिंग न्यूज है शुभ, विंध्या प्लीज। जल्दी। बिंदिया नहीं, बिंदु नाम है मेरा, क्या समझे? जमाने के साथ साथ मेरा नाम भी अपग्रेड हो गया, ठीक है? बिंदु। शुभ, शुभ कहाँ हो? आ गया शुभ। सारा घर सर पे उठा लिया चाची, बोलिए आगे शुभ। वो क्या है ना, बात इतनी जरूरी है इसलिए मैंने सारा घर सर पर उठा लिया। बोलिए ना। हाँ बताती हूँ, देख बात जो है बहुत ही जरूरी है और आज ही बतानी है मुझे। अरे शुभ थक गया होगा, अब कल बात करते हैं। नहीं 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 नहीं, आज ही बताना है, अभी बताना है, इसी वक्त बताना है, क्योंकि बात इतनी जरूरी है और शुभ का जानना जरूरी है। ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात है, बोलिए। हाँ बताती हूँ ना। वो क्या है ना, मैंने ब्रिजेश भाई साहब को कुछ बात करते हुए सुना, इसलिए तेरा जानना बहुत जरूरी है ना भाई साहब? क्या? बोलिए। हाँ वो क्या है ना, ये बोल रहे थे कि सत्यनारायण भगवान की कथा बहुत जरूरी है घर की सुख और शांति के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। सत्यनारायण की कथा बहुत साल हो गए इस घर में नहीं हुई, इस बहाने पूजा भी हो जाएगी। मैं कल से ही तैयारियां शुरू कर देती हूँ। चलो बिंदिया आ जाओ। युग टिफिन तो ले जा अपना।
मुझसे थोड़ा समय दे बाड़ा। काकू, आप एक चीज में मेरी हेल्प करोगे? कभी मना किया है आज तक? बोल। आओ मेरे साथ। रुको। अरे नव्या, तुम प्लीज हैव अ सीट। मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। प्लीज बोलो ना। मैं जानती हूँ मैं जिद्दी हूँ, किसी की बात नहीं सुनती, पर मैं क्या करूँ? मेरे भैया ने मुझे नाजों से पाला है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की उन्होंने आज तक। पर इसका मतलब ये नहीं है युग कि मैं खराब लड़की हूँ। मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम ये बात अपनी ताई को समझाओ। और इसीलिए नहीं क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर इसलिए क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए युग। नव्या, ऐसी कोई बात नहीं। उप्स, सॉरी। आज तुम्हारा पहला दिन है ना, तुम काम पे फोकस करो, छोड़ो ये सब बातें। मैं तो बस यूं ही नव्या, Are you okay? Are you okay? हाँ मैं ठीक हूँ, नव्या ठीक तो नहीं है। बस यूं ही चक्कर आ गया योग। चक्कर आ गए? नव्या ऐसे चक्कर नहीं आता है। एक्चुअली मैंने कुछ खाया नहीं था। क्या? खाना नहीं खाया? नव्या ये सही नहीं है। पर मेरा बिल्कुल मन नहीं था योग। मैं जूस लेके आता हूँ। क्योंकि नव्या का मन तुम पर आ गया है और मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी। शुक्रिया, इतने कम समय में आप मिलने के लिए तैयार हो गए। अरे नहीं नहीं, आपका फोन आया तो हमें भी खुशी हुई। आपके पति आ रहे हैं ना? वो अशोक के पापा का देहांत हो गया है। अशोक किधर है? दिखाई नहीं दे रहा है। वो आपका लड़का नहीं दिखाई दे रहा? युग ऑफिस में है, पर हमें रिया बहुत पसंद है। मैं सोच रही थी कि अगर आप लोग घर आ जाएं तो युग और रिया मिल लेंगे और आप भी पूरे परिवार से मिल लेंगे। जी ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते। युग की शादी? नव्या बेकार की जिद मत करो, जूस पीना, पियो। नहीं युग, मेरा बिल्कुल मन नहीं। Impressive. हमें क्षमा कीजिए। सोचा नहीं था कि तुम जैसे छोटे दिमाग वाले लड़की इतनी बड़ी चाल चलेगी। आसान नहीं होगा युग की शादी करवाना। क्यों नहीं? तुम लगता वो करेगा? युग मेरा भाई है और जो मैं बोलूंगी मेरा भाई वो करेगा। भाई तो मैं भी हूं किसी का, और मैं भी देखता हूं कि युग की शादी तुम कैसे करोगे। You just wait and watch मिस शकुन। अभी तो चैलेंज का सिर्फ तीसरा दिन है, 4 दिन और बाकी। बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठ गई हो। अरे जूस पी लो ना। इतना हक क्यों?
रिश्ता है हमारा युग? अब क्यों शांत है? जवाब दो। मैं तो सिर्फ एक दोस्त हूँ ना तुम्हारे लिए, और दोस्ती में इतना हक नहीं जताती। हर रिश्ते की कुछ सीमाएं, कुछ बाउंड्रीज होती हैं युग, और अगर हम उन्हें क्रॉस करते हैं तो रिश्ता भी बदल जाता है। क्या तुम ये रिश्ता बदलना चाहते हो? तो ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुम पसंद हो। सच्ची? लीजिए ना, लीजिए। अरे लीजिए अशोक बेटा, कुछ तो लो। लो, युग भी आ गया। तू यहाँ क्यों खड़ा है? चल अंदर। काकू, ये सब कौन है? ये तेरे लिए रिश्ते की बात करने आए हैं। रिश्ते की बात? चल ना अंदर, यहाँ क्यों खड़ा है? चल। काकू। अरे बस, बैठ। बड़ा संस्कारी है हमारा युग, रिया को बहुत खुश रखेगा। I love you. I love you. गुस्सा मत हो युग, मैं ये सब तेरे भले के लिए कर रही हूँ। मैं तुझे शुभ सर के जाल में फंसने नहीं दे सकती। मैं ये शादी नहीं कर सकता। प्रॉब्लम क्या है? बस नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता? कोई तो वजह होगी ना। भाई वजह, तू बड़ी है, पहले तेरी शादी होगी, उसके बाद मेरी शादी होगी। ये कैसा लॉजिक हो? बिल्कुल सही लॉजिक है ताई। पहले तेरी शादी होगी, उसके 1 घंटे बाद मेरी शादी होगी। अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना मैं शादी नहीं कर सकता। हे माता रानी, मैं युग को कैसे यकीन दिलाऊं, कैसे समझाऊं कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ उसके भले के लिए कर रही हूँ। शुभ सर उसकी जिंदगी बर्बाद करने में तुले हुए हैं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं शुभ सर को ये तय नहीं करने दे सकती कि युग अपनी जिंदगी में क्या करेगा क्या नहीं, क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ। माता रानी, प्लीज कोई रास्ता दिखाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कहा था कि युग नहीं मानेगा, लेकिन तुम सुनती क्यों? खैर, आज खुशी का दिन है, एटलीस्ट मेरे लिए तो है। तभी तो ये चुनर माता को चढ़ाने आया हूं। पंडित जी, जाते जाते ये तो जानती जाओ कि तुम्हारे भाई ने शादी से मना क्यों किया है। तुम्हारा भाई प्यार में पड़ गया है, मेरी बहन के प्यार में।
देखो, ये मैं मानता हूँ कि तुम नव्या से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें मेरी पोजीशन भी समझ नहीं होगी। अपनी बहन का दिल टूटते हुए नहीं देख सकता। ऐसा नहीं होगा सर। चुप, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हारी ताई जिस स्पीड से वो चल रही है ना, मुझे तो डर है कि कहीं 3-4 दिन में वो तुम्हारा कहीं रिश्ता ही फिक्स ना कर दे। सर मैं बच्चा थोड़ी हूँ, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा, भरोसा रखिए। अगर ऐसा हुआ तो? अगर हुआ तो मैं हैंडल कर लूंगा सर। खेल का रिजल्ट तो पहले ही आ गया था, और एज यूजुअली जीत मेरी है। नव्या का कॉल? हाँ नव्या। ये क्या बात होती है युग? आज घर में पूजा और तुम ऑफिस में बिजी हो। नव्या काम भी तो जरूरी है ना। मैं जरूरी नहीं होता, मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। ठीक है, शगुन के नारियल आ गए। मैम प्रसाद में क्या बनाना है? पंजीरे, हाँ हाँ वो चढ़ेगी, ले आओ जाओ। प्लीज ट्राई करो ना आने का, तुम आओगे तो। अरे रुक क्यों है, बोलो। नव्या तुम्हारी ताई शगुन। ताई? ताई वहां क्या कर रही है? तुम मुझे जब पहली बार मिली थी ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर ये सब कुछ हुआ और मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि बहुत सालों के बाद मेरे घर में खुशियां फिर से लौट आई है, और कुछ हद तक मैं तुम्हें इसकी वजह मानती हूँ। आज घर में पूजा है शगुन, इसलिए मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगी। शुभ सर है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? अब कौन सा नया तमाशा करने आए हो यहाँ? इनवाइट करने आई हैं आपको। क्या है? खोल के देख लीजिए। तुम्हारी ताई को इनविटेशन लेकर आई है युग। मेरे भाई की इच्छा थी कि मेरी शादी हो जाए, तो बस उसी की विश पूरी कर रही हूँ। अशोक नाम है, आप लोगों जैसा इतना अमीर नहीं है, पर बहुत ही अच्छा इंसान है। आगे भी है। मेरे भाई की एक और इच्छा थी कि मेरी शादी के ठीक 1 घंटे बाद उसकी शादी हो रिया से। How dare you? शादी में 4 दिन बाकी है सर। आप सह परिवार इनवाइटेड है।
पप्पा अपनी कृपा सब पे बनाए रखे।